बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एएफएनएस में कितनी सीट्स होती हैं और इसके साथ साथ जो इसका ट्रेनिंग पीरियड होता है वो कौन कौन से सेंटर्स के अंदर होता है और ये जो सीट्स होती है इसमें कोटा सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो कोटा सिस्टम को समझना वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। सीट्स कितनी है उसका पता होना, कौन कौन से सेंटर में आपकी ट्रेनिंग होगी और कितने साल होगी। एक तो ये है कि 4 ईयर का ये ट्रेनिंग पीरियड होता है, बाकी सेंटर के नाम लिखे हुए हम एक एक पिक्चर डिस्प्ले करते हैं, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। और सीट्स वगैरह सारा कुछ इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और सबसे पहले तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो आप सिलेक्शन जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले तो ये कि जब आपकी अप्लाई आप लोग कर लेते हो, अप्लाई करने के बाद क्या होता है जी, आपका इनिशियल टेस्ट होता है। इनिशियल टेस्ट में आपको पता है जी, वर्बल होते हैं, नॉन वर्बल होते हैं और एकेडमिक होते हैं। अगर आप पास कर लेती हैं तो उसके बाद आपका जो थोड़ा सा मेडिकल टेस्ट होता है और उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू के अंदर भी आप पास कर जाती हैं इंटरव्यू को भी, तो उसके बाद फाइनल मेडिकल होता है। और फाइनल मेडिकल भी अगर आप पास कर जाती हैं, उसमें भी अगर कोई इशू नहीं होता, तो फिर आपकी 4 साल की ट्रेनिंग होती है। कहाँ ट्रेनिंग होती है, कितनी स्टूडेंट्स की होती है और कौन कौन से प्रोविंसेस वगैरह के अंदर जो कोटा सिस्टम होता है वो किस तरह सिलेक्शन होती है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर AFPGMI रावलपिंडी, यहाँ पर आपको ये एक ब्लॉक की तस्वीर नज़र आ रही है, यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है। अगर यहाँ पर आप सिलेक्ट नहीं हुई हैं तो CMH लाहौर, ये तस्वीर नज़र आ रही है। आपका अपना कोई, ये अगर आपको कोई बताए ना कि खुद चूज़ कर सकते हैं, खुद नहीं आप चूज़ कर सकती। ये जो सेंटर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वो चूज़ करेंगे कि आपको किस सेंटर में उन्होंने भेजना है आफ्टर द सिलेक्शन। आपको रावलपिंडी नहीं तो CMH लाहौर में भी आपको यहाँ पर भी ट्रेनिंग करवा सकते हैं। थर्ड नंबर पर CMH खारियाँ भी आपको ले जाया जा सकता है, डिपेंड करता है जी मेरिट पे। उसके अलावा आपका यहाँ पर ये CMH मुल्तान है। CMH मुल्तान के बाद CMH बहावलपुर है, पिक्चर्स वगैरह आपको डिस्प्ले हो रही हैं। उसके बाद CMH क्वेटा है, कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल। और उसके बाद PNS शिफा कराची है। ये हमारे पास टोटल कितने बने हैं जी सेंटर्स। इन सारे सेंटर में से कोई भी सेंटर, किसी भी सेंटर में आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन आ सकता है। 4 साल आप ट्रेनिंग करेंगी। रावलपिंडी 1 हो गया, लाहौर 2 हो गया और इसके साथ साथ मुल्तान हमारे पास 3, खारियाँ 4, बहावलपुर 5, कोयटा 6 और कराची 7। ये 7 सेंटर्स हैं, 7 सेंटर्स हैं। इन सारों को मिला के इसमें डिफरेंट वैकेंसीज होती हैं। तकरीबन ओवरऑल 500 से लेकर 600 तक आपकी AFNS में वैकेंसीज होती हैं। ठीक है, ये साल में एक बार अनाउंस होता है और पूरे पाकिस्तान में कोई 50,000 प्लस स्टूडेंट इसमें अप्लाई करती हैं और फाइनल जो सिलेक्शन है वो 500 to 600 होती है। अब इसके अंदर एक और चीज़ जो मैं कोटा सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ये जो न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ ये अनऑफिशियल है। अनऑफिशियल में से मुराद ये है कि ये कहीं पर भी ऑफिशियली डिस्प्ले नहीं की गई। अगर कोई मैं बताऊं कि आर्मी की तरफ से वेबसाइट पे या कहीं पर भी उन्होंने ऑफिशियली इसको डिस्प्ले किया है तो वो बात गलत है। ये बात ऐसे है कि मैंने किसी से पूछा जो कि आप यूँ कह लें कि सिलेक्टर्स के अंदर है, तो वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमें दे देते हैं एज अ जेनेरिक जनरल नॉलेज के तहत। तो इसलिए इसको हम कहते हैं अनऑफिशियल न्यूज़, जिसमें हो सकता है ये 50% ठीक हो सकता है 50% ना ठीक हो। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर यही है कि ऐसा ही होता है। जैसे आपका CSS वगैरह होता है ना, उसमें भी ओवरऑल पाकिस्तान में कुछ कोटा सिस्टम होता है, तो इसी तरह, बट यहाँ पर बताया नहीं जाता। देखिए, आपका प्रोविंस है पंजाब KPK और उसके अलावा जी पंजाब, चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपका KPK आ जाता है। उसके बाद आप लिख दें जी सिंध, लिख दें यहाँ पर। उसके अलावा बलूचिस्तान लिख देते हैं यहाँ पर। और हम लिख देते हैं जी यहाँ पर एक और चीज़, गिलगित बल्तिस्तान लिख दें GB। और यहाँ कश्मीर भी लिख देते हैं। अब इन सारों पूरे पाकिस्तान में जो गर्ल्स होती हैं वो अप्लाई करती हैं पंजाब से, KPK से, सिंध से, बलूचिस्तान, GB और कश्मीर में से। तो वो ट्राई क्या करते हैं कि इन सारों में से कुछ ना कुछ गर्ल्स को सिलेक्ट किया जाए।
ये नहीं है कि सारी सीट्स वो पंजाब से ही फिल कर लेंगे, ठीक है। तो वो ट्राई ये होती है कि पंजाब से चूंकि उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हो सकता है कि उसमें वो ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं केपी के, सिंध, बलोचिस्तान, जीबी और कश्मीर में से। तो इसलिए तमाम गर्ल्स वो जो बैकवर्ड एरिया से होती हैं उनको भी कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दी जाती है। बट वो बात दोबारा कर रहा हूँ, ये ऑफिशियल बात नहीं है, ये अनऑफिशियल है, जो कि हम वैसे ही किसी से पूछ के आपको बता देते हैं और जनरल नॉलेज के थ्रू। तो इसलिए पूरे पाकिस्तान में अगर कोई लड़की अप्लाई कर रही है तो वो सिलेक्ट हो सकती है, चाहे वो जीबी से है, कश्मीर से, बलोचिस्तान से, सिंध से है, वो अर्बन एरिया से है, वो रूरल एरिया से, वो कहीं से भी है। तो उसकी सिलेक्शन का उतने ही चांस है जितने के एक पंजाब के किसी अर्बन एरिया से हैं, ठीक है, उसका भी बिल्कुल ऐसे ही चांस है। तो सारों को इक्वल रखा जाता है। ये नहीं है कि किसी को वो मार्जिनलाइज कर देते हैं, किसी में कम चूज करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपको इन तमाम सिस्टम को वो रन करते हैं, तो ट्राई करते हैं कि सारों में से कुछ ना कुछ परसेंटेज गर्ल्स की ले। तो अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो हो सकता है पंजाब की 100 सीट्स हों, बाकी सारी 100 से बिलो हों, ठीक है। जितना कोई एरिया कम है, जिसमें कम पॉपुलेशन है, उतनी उसमें से सिलेक्शन क्राइटेरिया कम होगा। ये तो बड़ा सिंपल सा है। तो इसलिए पूरे पाकिस्तान में गर्ल्स इस पे अप्लाई करती हैं और पूरे पाकिस्तान में से ही गर्ल्स को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये आप देख लें। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये आप नहीं चूज कर सकती कि मैं रावलपिंडी में जाना चाहती हूँ, मैं लाहौर में। ये वो डिपेंड करता है उन पे कि वो आपको कौन सी प्लेस के ऊपर जो है ना वो वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। तो 4 साल की ट्रेनिंग होती है। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको हर चीज़ फ्री होती है, हर चीज़ ही। और साथ में आपको 26,000 से लेकर कोई 30,000 तक स्टाइपन भी दिया जाता है अपनी तरफ से। तो 4 साल के बाद फिर आप तकरीबन 9 से 10 साल का एक बॉन्ड भी साइन करती हैं आर्मी के साथ। तो इसका मतलब है कि 9 से 10 साल आपने क्या करना है, आर्मी को सर्व भी करना है एज अ नर्स। तो बनी बनाई एक तो ये सारा कुछ फ्री है, स्टडी भी फ्री, हर एक चीज़। और साथ में वो आपको एज एन सैलरी स्टाइपन भी दे रहे हैं। और उसके अलावा जब आपका ये 4 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है तो ये बॉन्ड भी तो साइन करना है। तो फिर 9 से 10 साल आप आर्मी को सर्व भी करती हैं। उसके बाद आप चाहें तो एक्सटेंड कर लें या चाहें तो आप कहीं फॉरेन कंट्री में कहीं भी जा सकती हैं। तो ये हमारे पास जी AFNS का सीट्स के हवाले से और थोड़ा कोटा सिस्टम जो अनऑफिशियल था उसके हवाले से मैंने कुछ चीज़ आपको क्लियर की है। अगर आपने इसकी प्रेपरेशन करनी है तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। AFNS आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस किया जा चुका है। इसकी ऑनलाइन अप्लाई करने की डेडलाइन है 15 अगस्त और टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं 8 सितंबर से। तमाम पाकिस्तानी गर्ल्स जिनके FSC प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स हैं और हाइट 5 फीट है वो इसमें एलिजिबल है। अगर आपने इसकी प्रेपरेशन करनी है तो हमारा लास्ट बैच 5 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम इस दफ़ा प्रोवाइड कर रहे हैं तमाम पाकिस्तानी गर्ल्स के लिए घर बैठे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डर लेक्चर्स, PDF नोट्स, मॉक टेस्ट सीरीज और 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। और हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं, हम आपको एकेडमिक की कंप्लीट प्रेपरेशन करवाएंगे जिसमें 5 ईयर AFNS के पास पेपर इंक्लूड हैं, फेडरल बुक्स, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और हर एक चीज़ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स एकेडमिक की आपको कंप्लीट प्रेपरेशन करवाई जाएगी। हमारे इस बैच की ड्यूरेशन होगी 45 to 50 डेज और इसकी जो फी है वो है सिर्फ और सिर्फ 4500, जिसके अंदर आपको कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा A to Z 1 से लेकर 100% तक हर एक चीज़ प्रोजीनियस स्टूडेंट्स के प्लेटफॉर्म की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपने हमारे इस बैच का पार्ट बनना है तो हमारे गिवन नंबर पर टेक्स्ट करें और 5 अगस्त से स्टार्ट होने वाले इस लास्ट सेशन का पार्ट बनिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।